जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस सेशन को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा, एक सेकेंड के लिए भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो जरूर जरूर इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और इससे पहले और बहुत सारे इसके बाद भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर का आएंगे और उन सारे क्वेश्चन को उन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन को देख सकते हैं। अगर आप लोग कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा तो उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट में ही, तो वहां से जाकर आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। इस पेपर का कंप्लीट तैयारी उस प्लेलिस्ट से हो जाएगा। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी पेपर का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहते हैं डाउनलोड करना या फिर अगर परचेज करना तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर है 9430702606। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में या फिर कोई भी अगर टॉपिक में अगर डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिए और साथ ही साथ पेड पीडीएफ भी परचेज करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको दे दिया जाएगा ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे मैसेज कर सकते हैं, आने के ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें, यानी कि कनिष्क की कौन कौन सी उपलब्धियां थी, तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना कर ही उत्तर लिखें। तो हम लोग इसका उत्तर में लिखेंगे कनिष्क। कनिष्क महान भारतीय इतिहास एक सेकेंड कनिष्क महान भारतीय इतिहास में सबसे प्रमुख शासकों में से एक थे जो कुषाण वंश के तीसरे शासक थे। कनिष्क कौन थे? तो कुषाण वंश के तीसरे शासक थे। उनकी उपलब्धियां उनकी सैन्य विजय, सांस्कृतिक योगदान और धार्मिक संरक्षण में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उन्होंने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि मध्य एशिया तक अपने साम्राज्य का क्या क्या विस्तार किया, यानी कि फैलाया। कनिष्क की प्रमुख उपलब्धियां कौन निम्नलिखित है, यानी कि नीचे दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक एक कर इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट बनता है हम उस पॉइंट को इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे, तो सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आता है तो सेशन को दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा। समझे? अगर हमें विश्वास है कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। चलिए देखेंगे पॉइंट में क्या आता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आता है तो सैन्य और राजनीति उपलब्धियां। सैन्य और राजनीति उपलब्धियां क्या था कनिष्क का, इसका ही सब पॉइंट आता है। पॉइंट नंबर 1 हम लोग देखेंगे साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया है, कहां कहां पे किया था, तो चलिए देखते हैं। तो कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर मध्य एशिया तक किया। उनके साम्राज्य में वर्तमान उत्तर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के क्षेत्र क्या है तो शामिल थे। उन्होंने मथुरा, पेशावर और बलख जैसी महत्वपूर्ण नगरों पर क्या किया तो शासन किया था। कौन? तो कनिष्क ने। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे कश्मीर पर विजय भी किया था। कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य में क्या किया, शामिल किया, यानी कि विलय कर लिया। कश्मीर उनके शासन काल में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बन गया। किनके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे मध्य एशिया में विजय। कनिष्क ने मध्य एशिया के क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की जिसमें वर्तमान में क्या है तो तुर्कमेनिस्तान और नेक्स्ट मतलब उज्बेकिस्तान, नेक्स्ट में आता है कारगिस्तान शामिल है। समझे?
उनके विजय अभियानों ने मध्य एशिया के साथ भारतीय संस्कृति और व्यापारिक संबंधों को क्या करती है, तो मजबूत किया। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर हम लोग 2 में देखेंगे कि तो धार्मिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, इसका हम लोग सब पॉइंट आते हैं। पॉइंट नंबर 4, बौद्ध धर्म का संरक्षण। बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, कहने का मतलब है कि जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। बौद्ध धर्म को क्या करता था, तो संरक्षण यहाँ पे प्रदान करता था। कौन, तो कनिष्क। उन्होंने बौद्ध धर्म को व्यापक रूप से समर्थन दिया और इसे अपने साम्राज्य में फैलाया। उनके शासन काल में बौद्ध धर्म ने महायान शाखा का विकास किया। किसका, तो बौद्ध धर्म का। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कनिष्क स्तूप। कनिष्क स्तूप क्या है, तो उन्होंने पेशावर, जिसको पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया, जिसे कनिष्क स्तूप के नाम से जाना जाता था। उन्हें कहाँ पे करवाया था, तो पेशावर पुरुषपुर में करवाया था एक विशाल स्तूप का निर्माण, जिसका उस स्तूप का नाम क्या है, तो कनिष्क स्तूप नाम से जाना जाता है। यह स्तूप बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था और इससे बौद्ध अवशेष इसमें बौद्ध अवशेष रखे गए थे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6 में हम लोग देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसमें आता है कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुनालवन में चतुर्थ बौद्ध संगीत जिसे को कहते हैं चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ। इस संगीति, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रोनाउंसिएशन है, समझे ना, यहाँ क्या हो जाएगा, समिति हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा, मिस टैपिंग यहाँ पे किया हुआ, इसी वजह से थोड़ा सा लाइन नहीं बढ़ रहा है। इस समिति में बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं के सिद्धांतों का क्या तो संपादन और संकलन हुआ। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कला और वस्तुकला। इसमें आता है गंधार कला क्या होता है, तो कनिष्क के शासन काल में गंधार कला का क्या हुआ, तो विकास हुआ, जिसमें ग्रीक, रोमन और भारतीय शैली का सम्मिश्रण देखा गया। गांधार कला में बौद्ध मूर्तियों के स्तूपों का निर्माण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस कला शैली ने बौद्ध मूर्तियों को मानव रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा को क्या तो मजबूत किया। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मथुरा कला क्या है, तो मथुरा में भी कला का विकास हुआ, जिसमें भारतीय शैली और बौद्ध मूर्तियां बनाई गई। मथुरा कला में बनाई गई मूर्तियां अधिक यथार्थवादी और जीवंत थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर हम लोग 3 में पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ना, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग क्या देखेंगे, तो आर्थिक और व्यापारिक उपलब्धियां क्या थी कनिष्क की, तो चलिए इसे भी हम लोग देखेंगे, जो कि पॉइंट नंबर 9 आ जाता है। तो व्यापार का विकास किस प्रकार से हुआ, तो कनिष्क के शासन काल में व्यापार और वाणिज्य का बहुत ही विकास हुआ। उनके साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सिल्क रोड और भारत को मध्य एशियाई और यूरोप के साथ जोड़ा। कौन, तो सिल्क रोड, समझे। इससे व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 10 में हम लोग देखेंगे सिक्के का प्रचलन कहने का मतलब है कि कनिष्क ने अपने शासन काल में सोने, चांदी और कांसे के सिक्के का प्रचलन किया। कहने का मतलब कि वो चलाया था इन सारे सिक्के का। कोई किस से बना हुआ था, तो सोने का बना हुआ था, चांदी का बना था और कांसे का बना हुआ सिक्का था। इस सिक्के पर बौद्ध धर्म के प्रतीक और उनके छवि अंकित होती थी, जो उनकी धार्मिक निष्ठा और आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है।
चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो साहित्य और शिक्षा, साहित्य और शिक्षा ही का इसका सब पॉइंट आ जाता है। साहित्य का संरक्षण, साहित्य का संरक्षण किस प्रकार से किया, तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध साहित्य का विकास हुआ। कौन सा साहित्य का विकास हुआ था, तो बौद्ध साहित्य का विकास हुआ। उन्होंने उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का क्या किया, तो अनुवाद और संरक्षण किया। उनके शासन काल में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु और अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र प्रमुख थे, समझे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 12 में हम लोग देखेंगे शैक्षिक संस्थान। शैक्षिक संस्थान कौन कौन से स्थापन किए गए, तो कनिष्क के शासन काल में कई शैक्षिक संस्थानों का निर्माण कराया, जहां बौद्ध विद्या और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध विद्या और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इन संस्थानों में दूर दूर से विद्वान और छात्र अध्ययन के लिए आते थे। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, जो कि इंपॉर्टेंट ये निष्कर्ष हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जिस प्रकार से आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो निष्कर्ष लिखना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, तो कनिष्क की उपलब्धियां, उनकी सैन्य विजय, धार्मिक संरचना, कला और सांस्कृतिक के विकास और आर्थिक समृद्धि में परिलक्षित होती है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया और बौद्ध धर्म को व्यापक रूप से समर्थन दिया। कौन, तो कनिष्क ने। उनके शासन काल में कला, साहित्य और व्यापार का महत्वपूर्ण विकास हुआ, जो उनकी कुशलता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। कनिष्क का योगदान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उनके कार्यों की विरासत आज भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग को सेशन कैसा लगा, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए गए हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो उन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग देखना चाहते हैं, बहुत सारे यहाँ पे पीडीएफ है, समझे ना, पीडीएफ में लिखा गया है क्वेश्चन। अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके बाद जो भी इस पेपर का सेशन आएगा, इससे पहले जो सेशन करवा दिया गया है, उन सारे सेशन को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं, किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी टॉपिक में अगर डाउट रहता है, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, समझे। और पेड पीडीएफ भी अगर आपको परचेज करना होगा तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का जो कि लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ और क्लास से रिलेटेड अपडेट, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको सबसे पहले दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।